सो 4 बेडरूम अपार्टमेंट है ये, 4 बेडरूम 2433 यानी 2433 स्क्वायर फीट का है। बात करते हैं मास्टर बेडरूम की, तो अटैच बैल्कनी, अटैच टॉयलेट एंड जो कबर्ड स्पेस होता है या जो ड्रेसिंग एरिया होता है वो अलग होता है। सो दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया जो लेडीज़ को बेसिकली, हम जैसी जो लेडीज़ हैं उनको फ़र्क पड़ता है इससे, बिकॉज इसमें क्या है, एक सेपरेट दे दिया है। आप अगर यहाँ पर कवर करना चाहें तो कर्टन से कवर कर सकते हैं, स्लाइड डोर से कवर कर सकते हैं। इसका साइज़ अलग है, रूम का साइज़ अलग है। सो ये अगर मैं ओवरऑल एक आपको रिव्यू करना चाहूँ तो गोदरेज 89 या गोदरेज जेनिथ जो है वो 14.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 9 टावर्स थे एंड 9 टावर्स में टोटल 8 टावर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड दैट इज़ आइकॉनिक टावर। सो उसका अगर मैं प्राइस का बताऊँ आपको, सो प्राइस इज़ 14,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं गोदरेज जेनिथ में, जो कि है सेक्टर 89। इसके सैम्पल फ्लैट में खड़े हैं। सो सैम्पल फ्लैट में एक्चुअली मैंने सीखा था पहले अपना जितना भी ड्यूरेशन है उसमें, कि सबसे पहले हमें ना मास्टर बेडरूम में जाना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू मास्टर बेडरूम, वो इसीलिए कि हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से। एंड अगर इसका साइज़ मैं बताऊँ, सो 4 बेडरूम अपार्टमेंट है ये, 4 बेडरूम 2433 यानी 2433 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 4 बेडरूम का सैम्पल फ्लैट ये बना हुआ है। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मास्टर बेडरूम में। इस मास्टर बेडरूम की अगर आप देखेंगे साइज़, सो बेसिकली क्या है कि 3.5 बेडरूम एंड 3 बेडरूम और 4 बेडरूम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जो 4 बेडरूम है ये 4 बेडरूम के जो आप अगर साइज़ देख रहे हैं रूम के, तो इसमें डिफरेंस जो है वो रूम का ही डिफरेंस है। अदरवाइज ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा एंड रूम्स इसमें थोड़े से कॉम्पैक्ट है, बिकॉज आप अगर ध्यान दे रहे हैं कि 2433 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम है एंड देन 3 बेडरूम का जो साइज़ है उसमें कुछ एक स्क्वायर फीट का ही डिफरेंस है, वो वी विल मेंशन दैट। सो जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आप देख रहे हैं साइज़, एंड इससे कनेक्टेड ये बैल्कनी है। बैल्कनी इससे ये कनेक्टेड जो बैल्कनी है, दिस इज़ रनिंग बैल्कनी। सो इसकी आप अगर ग्रिल भी देखोगे, दैट इज़ 4 फीट का ग्रिल एंड ग्लास के टेक्सचर पे है, ग्लास वर्क है। सो एंड अगेन फिर इसकी जब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की, तो अटैच बैल्कनी, अटैच टॉयलेट एंड जो कबर्ड स्पेस होता है या जो ड्रेसिंग एरिया होता है वो अलग होता है। सो दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया जो लेडीज़ को बेसिकली, हम जैसी जो लेडीज़ हैं उनको फ़र्क पड़ता है इससे, बिकॉज इसमें क्या है, एक सेपरेट दे दिया है। आप अगर यहाँ पर कवर करना चाहें तो कर्टन से कवर कर सकते हैं, स्लाइड डोर से कवर कर सकते हैं। इसका साइज़ अलग है, रूम का साइज़ अलग है, दैट इज़ नॉट मेंशन कि कंबाइन कर दिया गया है। सो ये आपका आ गया ड्रेसिंग एरिया। देन दिस इज़ आप मैं भूल जाती हूँ यार, जो बोलना होता है मैं भूल जाती हूँ, मुंह से निकल ही नहीं पाता है। टॉयलेट, तो बाथरूम है ये, अटैच बाथरूम एक आ गया। सो दिस 4 बेडरूम में यहाँ पर जो है 4 बेडरूम में 4 बेडरूम्स प्लस 4 बाथरूम एंड एक जो एक्स्ट्रा बाथरूम है यानी 5 बाथरूम्स हैं। सो वो टॉयलेट जो है वो आपका उसको आप जो गेस्ट टॉयलेट है वो कह सकते हैं। जैसे बाहर से कोई मेहमान आ रहा है एंड वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो टॉयलेट उसका है, वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये मेन गेट आ गया आपका मास्टर बेडरूम का। देन हम आते हैं अपना थर्ड रूम में। सो दिस इज़ थर्ड रूम, दिस कैन बी कन्वर्ट इनटू किड्स रूम। किड्स रूम में कर सकते हैं बिकॉज इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है। अगर आप साइज़ देख रहे हैं तो अटैच बैल्कनी, सो बैल्कनी ये जो अटैच है ये रनिंग बैल्कनी आपकी जा रही है मास्टर रूम से। सो इसीलिए वजह से मैं कह रही हूँ इसको किड्स रूम में कर सकते हैं कन्वर्ट, बिकॉज क्या है, आपको अगर अपने किड्स से थोड़ा सा अटैच रहना है कि रूम में क्या कर रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं है। सो बैल्कनी जो है वो भी है और आपको थोड़ा सेंस रहता रहेगा कि हमारे बच्चे सेफ है। एंड अटैच टॉयलेट अगेन इस रूम में। सो जो मैं आपको बता रही थी, कॉमन टॉयलेट या जिसको पाउडर रूम भी कह सकते हैं, बिकॉज बाहर इंटरनेशनल में आपका पाउडर रूम ही कहा जाता है। तो दिस इज़ योर पाउडर रूम। अब हम आ रहे हैं सेकेंड रूम में। सो सेकेंड जो रूम है, दिस
कैन बी योर पेरेंट्स रूम, बिकॉज आजकल 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम का ही चलन है। 2 बेडरूम एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ कपल है, सो 2 बेडरूम वो ऑप्ट करते हैं। लेकिन अगेन सिर्फ कपल हैं भी तो उनको एक रूम तो अपना गेस्ट रूम करना होता है, एंड देन अपना फ्यूचर जो सिक्योर करेंगे तो एटलीस्ट 3 बेडरूम की नीड तो पड़ती ही है। सो जो 2 बेडरूम है वो पूरा आई मीन डिमोलिश होता जा रहा है। जो सोच है 2 बेडरूम की वो चली जा रही है। सो अगेन ये जो रूम है ये पेरेंट्स का हो सकता है। फिर आपका अटैच टॉयलेट एंड अटैच बैल्कनी। मैं जब जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना तो मेरे गले में खराश हो जाती है। सो बैल्कनी अटैच हो गई। एंड इसकी अगर हाइट देखेंगे आप तो अगेन हाइट इज़ इनफ, मीन्स जो ग्राउंड फ्लोर से रूफ का हाइट है वो अच्छी खासी हाइट दी हुई है। अब हम चल रहे हैं अपना किचन। सो जो किचन है वो एल शेप की किचन है। एंड इसमें एक जो मुझे कैच अच्छा लगा है कि दोनों साइड में स्लैब दी हुई है। सो अगर आपको जैसे चॉपिंग करनी, कटिंग करनी है वो आप इस स्लैब पे कर सकते हैं, देन कुकिंग वाला आप उस स्लैब पे कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो कम हो जाती है एंड देन यहाँ तक ही आपका रहता है। फिर क्या है कि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। सो किचन मोस्टली क्या बड़ा देना चाहिए। अगर बिल्डर को मैं सजेशन भी करूँ तो बड़ा किचन देना चाहिए, बिकॉज किचन एंड ड्राइंग डाइनिंग एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है लोगों का। और जो बेडरूम्स है उसमें तो हम लोग बस सोने जाते हैं या फिर देख लिया, चिल कर लिया, यही सब होता है। सो जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया एंड किचन एरिया है उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, बिकॉज आपके गेस्ट आ रहे हैं तो ड्राइंग एरिया में बैठ गए, आप किचन में काम कर रहे हैं। आप नहीं, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, वैसे तो मेंस भी आजकल काम करने लगे, दैट्स गुड। सो एक ये फिर आ जाती है यूटिलिटी बैल्कनी, जहाँ पे वॉशिंग मशीन का आपको प्रोविज़न दिया हुआ है, प्लग पॉइंट एंड ड्रेनेज यहीं पे दिया हुआ है। अगेन जो हाइट दी गई है ये हाइट बहुत अच्छी दी गई है। आई मीन किड्स के अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ सो ये हाइट 4 फीट की जो दी गई है, एंड स्पेस भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ग्लास का टफन ग्लास दिया हुआ है, सो काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। सो ये अगर मैं ओवरऑल एक आपको रिव्यू करना चाहूँ तो गोदरेज 89 या जेनिथ, गोदरेज जेनिथ जो है वो 14.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 9 टावर्स थे। एंड 9 टावर्स में टोटल 8 टावर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। जब ये उन्होंने ओपन किया था, यूआईस का वो चल रहा था चलन, एंड उसी टाइम पे इतना ज़्यादा बूम हुआ क्योंकि रेट ऐसा निकाला था जो कि मार्केट में नहीं था। सो वो उस वजह से ये सोल्ड आउट हो चुका है। अब सिर्फ एक टावर बचा हुआ है, टावर 8, एंड दैट इज़ आइकॉनिक टावर। सो उसका अगर मैं प्राइस का बताऊं आपको, सो प्राइस इज़ 14,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर देखेंगे सो मार्केट में आपका जो 14,500 का रेट है वो कहीं नहीं चल रहा। इस पर्टिकुलर अगर द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 500 मीटर 800 मीटर पे आपका क्रिसुमी है। क्रिसुमी अगेन सब कुछ मिला के वो 21,000 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है वहाँ पे रेट। सो जो रेट है, एंड यहाँ से हम अगर आगे जाते हैं तो SS90 है, वहाँ पे भी 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। सो गोदरेज एज ए ब्रांड एंड जो क्वालिटी आपको दे रहा है वो 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में दे रहा है। देन इसका भी आप क्या EOI दे सकते हैं, कैसे यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हम डिस्कशन कर लेंगे। सो आप करना ये होगा आपको #गोदरेज जेनिथ एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। सो दिस इज़ ड्राइंग एरिया। यहाँ पर आपका सोफ़ा वगैरह हो गया। जो भी गेस्ट आते हैं दिस इज़ फॉयर एंट्री। सो जो भी गेस्ट आ रहे हैं आपके, आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इनफ साइज जो कि ड्राइंग डाइनिंग एरिया में होता है। फिर दिस कैन बी योर गेस्ट रूम। गेस्ट रूम जो है इसमें भी आपका अटैच बैल्कनी, अटैच टॉयलेट, एंड जो बैल्कनी है अगेन ये रनिंग बैल्कनी है, दैट इज़ आई मीन अटैच टू ड्राइंग डाइनिंग एरिया ऑल्सो। सो टॉयलेट आपका हर रूम से अटैच टॉयलेट आ गया, एंड एक टॉयलेट आपका अलग से है। सो अभी यहीं पे एंड करते हैं। एक और रिव्यू क्या, मैं एक फीडबैक दूंगी कि सेक्टर 103 में गोदरेज का आ रहा है। सो तब तक के लिए नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।